देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच कल से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। हमारे साथ स्वीडन के स्टॉकहोम से प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो दक्षिण अफ्रीकी देश लेसोथो के हेल्थ एडवाइजर हैं। दक्षिण अफ्रीका से दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला था और अब वहां पर ये केसेस जो हैं वो तेजी से कम भी हो रहे हैं। इसीलिए प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय हमारे साथ हैं ताकि वो ये हमें बता सकें, समझा सकें कि हमें क्या सावधानी रखनी है, हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन भयानक रूप ताकि ना ले सके। इसके अलावा हमारे साथ दो और मेहमान हैं। अमतला लैब के हेड और साइंटिस्ट डॉक्टर अजय महालका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जबकि मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल के मेडिकल रिसर्च डायरेक्टर डॉक्टर राजेश पारिक भी हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शुरुआत में प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा पूरे देश भर में लगातार फैल रहा है, सावधानियां बरतना लोगों को बहुत जरूरी है। ये सरकारों से नहीं, प्रशासन से नहीं, हम बार बार कहते हैं कि ये खुद से आपको पहल करनी होगी, तभी हम इस पर कंट्रोल रख सकेंगे। तो एक तो मैं इसके बारे में भी आपसे समझना चाहती हूँ। साथ ही कल से बच्चों का वैक्सीनेशन भी देश में शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे सर इसे आप? जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है आपके दोनों के दोनों। सबसे पहले मैं आपसे साउथ अफ्रीका में जो स्थिति है उससे मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि सबसे पहली मेन चीज़ है कि जो ओमिक्रॉन जो पर्टिकुलर वायरस है ये डेल्टा से बहुत अलग है, जैसा कि बहुत सारे शोधों में ये प्रमाणित हो चुका है। बहुत सारे डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस, एक्सपर्ट्स जो है अपनी राय इस बारे में दे चुके हैं। लेकिन एक जो प्रैक्टिकल जो सिचुएशन जो है उसके ऊपर भी यदि हम ध्यान में ले लें कि हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो ओमिक्रॉन वायरस का जो डिटेक्शन हुआ था वो 8 नवंबर के सैंपल से हुआ था, 8 नवंबर के कलेक्शन से क्या है। उसके बाद से लेकर के अब तक लगभग 6 से 8 हफ्ते होने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था जिसके के अंदर लगभग जो है क्या है पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगभग 30% के आसपास बढ़ गई थी और एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो है क्या है लोगों को यह संक्रमण हुआ था जी। लेकिन यदि पिछले 5 दिन का हिसाब देखा जाए तो उसके अंदर सीडीसी ने भी, डब्ल्यूएचओ ने भी और बाकी सारे जो एजेंसी जो हैं जो इसको देख रही हैं, उन्होंने इस बात को बड़ी तरीके से सुनिश्चित कर दिया है कि साउथ अफ्रीका के अंदर अब ये पीक जो है क्या है वो जा चुका है और स्लोली इट इज डिक्लाइन। इसी संदर्भ के अंदर डब्ल्यूएचओ, सीडीसी ने जो क्वारंटाइन टाइम पहले जो 10 दिन का होता था उस क्वारंटाइन टाइम को भी जो है क्या है अभी 5 दिन तक कर दिया है, क्योंकि काफी सारी रिपोर्ट्स के अंदर अभी ये क्लियर हो गया है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन का वो 3 दिन का पीरियड है, जो कि डेल्टा के केस में जनरली 5 से 7 दिन का होता था। तो इसलिए जो है क्या हम ये कह सकते हैं कि स्थिति अब नियंत्रण में है, सुधर रही है, पहले के कंपैरेटिव काफ़ी अच्छी है। लेकिन जब हम साउथ अफ्रीका का आकलन करते हैं तो हमको एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जितने केसेस जो है क्या साउथ अफ्रीका के अंदर आए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर केवल 19% लोगों को वैक्सीनेशन हो पाया था, जबकि वहाँ पर जो मैक्सिमम 80% पॉपुलेशन है जिसको वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं था। एक फैक्टर और वहाँ पर काम करता है कि साउथ अफ्रीका के संदर्भ में काफ़ी सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको के इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड कंडीशन है या मेल नरिश्ड है, जिसमें कि आपका एचआईवी एड्स का संक्रमण भी है और बहुत ज़्यादा लोगों के अनवैक्सीनेटेड होने की वजह से दूसरा जो है क्या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड कोमॉर्बिड पेशेंट पॉपुलेशन होने की वजह से इस प्रकार का सर्ज वहाँ पर देखा गया। लेकिन धीरे धीरे करके जो गाइडिंग जो प्रिंसिपल्स हैं और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कंट्री के अंदर वो धीरे धीरे घटा दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है क्या है हमको सतर्क रहना है, सजग रहना है, पैनिक होने का बात नहीं है, प्रूडेंस अप्रूव करने का टाइम है और एक तरीके से एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ में यदि हम चलेंगे तो जो है क्या इससे हम निपट पाने में सक्षम होंगे। तो हमारा उद्देश्य जो है पैनिक फैलाना नहीं, लेकिन जो है जानकारी को उपलब्ध कराना है सही सोर्स के माध्यम से, जिससे कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और गवर्नमेंट और हेल्थ सिस्टम मिलकर के काम करें। इसी संदर्भ में एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये संक्रमण बढ़ रहा है तो हमारे इंडिया के अंदर जितना पॉपुलेशन है और जितना कोमॉर्बिड पॉपुलेशन होगा उसकी वजह से एक छोटा नंबर भी एक बहुत बड़ा नंबर में बदल सकता है।
और ये एक हेल्थ सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन जो है क्या है वो आएगा, जिस समय जरूरत हो उस समय पर शायद उपलब्ध ना हो पाए। इस संबंध में भी हमको तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, आप लगातार हमारे साथ रहिएगा, मैं आपसे और भी सवाल पूछूंगी आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।